कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो दीवारों में कैद रहती हैं और कुछ सच इतने डरावने होते हैं कि सुनकर नींद नहीं, साँसें टूटने लगती हैं। अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं, तो अभी रुक जाएँ क्योंकि जो आगे होने वाला है, वो सिर्फ़ कहानी नहीं, खूनी फ़ाइल है। यहाँ हम उन फ़ाइलों को खोलते हैं, जिन्हें समय ने छुपा दिया है। असली घटनाएँ, गायब लोग, अधूरे राज, बंद कमरों के रहस्य और वो आवाज़ें, जो रात के सन्नाटे में फिर से सुनाई देने लगती हैं। हम यहाँ डराते नहीं हैं, सच दिखाते हैं, तो संभल कर बैठ जाइए, अंधेरा कर लीजिए और अगर खिड़कियाँ खुली हों, तो बंद कर दें क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के पीछे एक दुनिया और भी है। यहाँ हर छाया, हर कोना, हर कदम आपको देख रहा होता है। स्वागत है खूनी फाइल में और हाँ, जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपका एक छोटा-सा सपोर्ट हमें और ऐसी खौफनाक कहानियाँ बनाने की हिम्मत देता है। बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अगली बार जब अंधेरा हो और हम एक नई खूनी फाइल खोलें, तो सबसे पहले आपके दरवाजे पर दस्तक पहुँचे। दिसंबर की वो ठंडी रात, रात के ठीक 12 बज रहे थे और भोपाल का हरिबीबगंज रेलवे स्टेशन लगभग खाली हो चुका था। भोपाल से दिल्ली जाने वाली भोपाल एक्सप्रेसवे आज 3 घंटे लेट थी। सभी यात्री धीरे धीरे स्टेशन छोड़ चुके थे, पर आरव अब भी वहीं खड़ा था, उस आखिरी ट्रेन का इंतजार करते हुए। उसने थकी आंखों से प्लेटफॉर्म पर नजर दौड़ाई। चारों तरफ सन्नाटा था। बस एक कोने में फुटओवर ब्रिज की सीढ़ियों के नीचे एक भिखारी सोए पड़े थे। उसी में से एक बूढ़ा भिखारी उसके पास आया। बेटा, इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? कोई ट्रेन नहीं आने वाली? आरव बोला, भोपाल एक्सप्रेस वाली आने वाली है, जो 3 घंटे लेट है। भिखारी ने हल्की मुस्कान दी। वो ट्रेन? रात के वक्त उसमें सफर करोगे? ध्यान रखना, किसी अजनबी से बात मत करना। आरव को उसकी बात कुछ अजीब लगी, पर उसने ध्यान नहीं दिया। तभी दूर से ट्रेन की सीटी गूंज पड़ी। वो तुरंत प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ा और भोपाल एक्सप्रेस के आखिरी डिब्बे में चढ़ गया। दरवाजे से झांक कर देखा, वही बूढ़ा भिखारी अब भी मुस्कुरा रहा था। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी और आरव ने राहत की सांस ली। वो एक खाली सीट पर जाकर बैठ गया। बाहर की ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही थी, पर तभी उसे महसूस हुआ कोई उसके बिल्कुल पास बैठा है। उसने आंखें खोली, कोई नहीं था। पूरा डिब्बा खाली था। भोपाल एक्सप्रेस, जो हमेशा खचाखच भरी रहती थी, आज सुनसान थी। आरव बेचैन हो उठा। वो उठा और डिब्बे में चार ओर देखने लगा। दूसरे छोर पर एक आदमी बैठा था, चुपचाप उसकी ओर देखता हुआ। अच्छा हुआ कोई तो है, आरव ने कहा, मगर उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस रहस्य में मुस्कान दी। ट्रेन काफी देर से चल रही थी, लेकिन कोई स्टेशन नहीं आया। बाहर घना अंधेरा था। आरव ने बुदबुदाया, अब तो कोई स्टेशन क्यों नहीं आ रहा? तभी वो आदमी बोला, तुम सोच रहे हो कोई स्टेशन क्यों नहीं आया? क्योंकि ये ट्रेन रुकती ही नहीं। आरव चौंक गया। क्या मतलब? तुम गलत ट्रेन में चढ़े हो। आरव ने घबराकर खिड़की से बाहर झांका। बस अंतहीन अंधेरा था और जब उसने पलट कर देखा, वो आदमी अब बदल चुका था। उसके सिर से खून बह रहा था, चेहरा कुचला हुआ था और आंखें बाहर निकली हुई। आरव चीख पड़ा, दरवाजे की ओर भागा, पर वो आदमी उसके सामने आ गया। क्यों डर रहे हो? तुम कौन हो? आरव की आवाज कांप रही थी। वो खून जो तुमने देखा है, वो बहुत ही बरसों पुराना है, उसने ठंडे स्वर में कहा। 20 साल पहले मैं भी इसी ट्रेन में था। कुछ शराबियों ने मुझे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया था। मेरा सिर पोल से टकराया और मैं वहीं मर गया। वो आदमी कुछ पल रुका और फिर बोला, तब से मैं इस ट्रेन में भटक रहा हूँ, मुक्ति की तलाश में। आरव की सांसें तेज हो गई थी। अगर तुम मर चुके हो, तो अब मेरे सामने कैसे हो? किसने कहा कि मैं जिंदा हूँ? ट्रेन की रफ्तार अचानक बढ़ने लगी। आरव ने चैन खींचने की कोशिश की, पर ट्रेन और तेज हो गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। वो आदमी अब उसके पास आ गया। मुझे मुक्ति चाहिए, क्या तुम मुझे दिलाओगे? मुक्ति? लेकिन कैसे? इस ट्रेन की गुत्थी सुलझाओ या मेरी जगह ले लो। आरव अब डर के मारे कांप रहा था।
बाहर कोई स्टेशन नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस चारों तरफ अंधेरा था। ठीक है, अगर इससे तुम मुक्त हो जाओगे तो मैं तुम्हारी जगह ले लूंगा। इतना कहते ही ट्रेन झटके से रुक गई। ठंडी हवा पूरे डिब्बे में फैल गई। वो आदमी मुस्कुराया और धीरे धीरे धुन में बदल गया। अब तुम इस ट्रेन के नए यात्री हो, उसकी आवाज गूंजी। तुम्हारी मुक्ति तब होगी जब कोई और इस ट्रेन में चढ़ेगा। अब डिब्बा खाली था। आरव दरवाजे पर खड़ा था, समझ चुका था कि अब उसका सफर कभी खत्म नहीं होगा। ट्रेन फिर से चल पड़ी और अगली रात किसी और स्टेशन पर कोई और नया यात्री उसका इंतजार कर रहा था। गाइस, ये कहानी आपको कैसी लगी और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या मैं इस कहानी का अगला भाग पार्ट 2 लेके आऊं। तो गाइस, तो मुझे कमेंट में आप रियलिस्टिक कहानी अपनी जो आपकी आप बीती कहानी भी मुझे मेरे मेल आईडी पर दे सकते हो, जो मैं कहानी इस तरह से आपको बनाकर सुनाकर और कुछ एनिमेशंस कर कर आपके लिए पेश कर सकता हूँ। तो मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब गाइस, और इसी तरह से अपना प्यार शेयर करते रहो, लाइक करो। और चलते हैं गाइस अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।